कियारा ने रेसिपी के पेपर्स लॉकर में रखे थे और वेद ये समझ गया था कि कियारा के डैड के वाइन रेसिपी के पेपर्स देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तर्क वितर्क में भी आरके इंडस्ट्रीज की बदनामी तय है। तब पवन कियारा और वेद को पॉइंट करते हुए बोला, लो तुम दोनों भी अपनी आंखों से देख लो। वेद ने जवाब में कहा, आंखों देखी बातें कभी कभी झूठ भी निकलती हैं बजाज। तुमने ये जो चोरी की है उसकी सजा तो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर जरूर दूंगा, लेकिन आज यहाँ सभी वाइन टेस्टिंग के लिए आए हैं और मैं उनका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये कहते हुए वेद ने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली जो किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वेद ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यह है मेडिसिनल वाइन, जो कियारा के फादर की ओरिजिनल रेसिपी का एडवांस्ड वर्जन है। मैंने इसमें अपना ही बनाया हुआ आयुर्वेदिक अमृत एसेंस मिलाया है, जिससे ना सिर्फ वाइन का टेस्ट आएगा बल्कि ये मेडिसिन का भी काम करेगी। और इसके एक कप की कीमत है 5 लाख रुपए। बस उसका इतना कहना था कि पूरे हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई। अमन सब्रवाल जोर से ठहाका लगाते हुए बोला, वेद तुम किसी मेंटल हॉस्पिटल से भागे हो क्या? कोल्ड ड्रिंक को वाइन बता रहे हो और ऊपर से एक कप की कीमत 5 लाख। आर यू क्रेजी? सानिया ने भी व्यंग से कहा, वेद तुम्हें वाइन बिजनेस में नहीं कॉमेडी शो में होना चाहिए था, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। वेद जवाब में बोला, पैकेजिंग से जज करना बंद कीजिए, डायमंड भी कभी कभी सादे कागज में लिपटा होता है। वहीं कियारा वेद के पास आई और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, वेद डोंट मेक अ सीन, यहाँ सभी वाइन टेस्टिंग के लिए बड़े बड़े एलीट लोग हैं जो एक घूंट से असली वाइन को पहचान लेते हैं। तुम कंपनी के लिए और प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। वेद ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कियारा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ एक बार मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो भी आज चुप रहो, क्योंकि मैं आरके इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन बचा रहा हूँ। यह सुनकर कियारा मन ही मन बड़बड़ाई, इसने कभी वाइन भी नहीं पी है, कैसे बनाएगा वाइन? पागल हो गया ये। लेकिन शरद जी ने वेद का साथ देते हुए कहा, अरे भाई सब लोग उसकी पूरी बात तो सुन लो और एक बार वाइन टेस्ट करके देख लो, हो सकता है कोई खास बात हो, इसलिए एक कप की कीमत 5 लाख रुपए है। अमन तुरंत बोला, शरद जी अगर इसकी वाइन पीकर कोई मर गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे या आरके इंडस्ट्रीज लेगी? तभी वाइन फेरी शर्मिला जी आगे बढ़ी। उनकी रेपुटेशन पूरे देश में थी, नेशनल फर्स्ट क्लास वाइन टेस्टर थी वो। शर्मिला जी ने सख्त वॉइस में कहा, वाइन मेकिंग एक आर्ट है, इसके लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये वाइन की दुनिया मजाक नहीं है बेटे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वाइन टेस्टिंग में लगा दी और कोई ऐसा दावा आज तक नहीं सुना। वेद ने शांत लहजे में जवाब दिया, आपने नहीं सुना क्योंकि किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन मैं कर रहा हूं। आप एक घूंट पिएंगे तो सच मानने को मजबूर हो जाएंगे। वेद को डींग मारते देख कियारा मन ही मन बोली, हे भगवान, ये आरके इंडस्ट्रीज का नाम डुबो देगा, ये पागल हो गया है। अमन ने ताने मारते हुए वेद की तरफ देखा, अगर ये सच है ना तो मैं पूरी बोतल पी जाऊंगा। वेद ने बोतल खोली, उसने बोतल से एक ग्लास में वाइन भरी, फिर अचानक वो ग्लास हवा में उछाल दिया और वाइन की बूंदें चारों तरफ बिखर गई। अमन चिल्लाया, अबे पागल, सबके कपड़े गंदे करेगा क्या? तेरी औकात है एक कपड़े का पैसा देने की? लेकिन तब तक हॉल में एक मीठी सी जड़ी बूटी वाली महक फैल गई। लोग एक पल को हंसते हंसते रुक गए और सांस रोककर उस खुशबू को महसूस करने लगे। शरद जो वेद के पास था चौंकते हुए बोला, ये कैसी खुशबू है, इतनी नेचुरल, इतनी फ्रेश? मिस्टर कुंद्रा ने आगे बढ़ते हुए कहा, वेट अ मिनट, दिस अरोमा, इट्स क्वाइट यूनिक। वेद ने अमन की तरफ देखकर कहा, सिर्फ खुशबू ही काफी थी अमन, अब सोचो एक घूंट अगर गले से उतर जाए तो असर कैसा होगा? तभी सान्या बोली, खुशबू तो परफ्यूम की भी अच्छी होती है, लेकिन कोई पीता है क्या? लेकिन तभी अचानक शर्मिला जी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो जोर जोर से खांसने लगी, जैसे उनका गला चोक हो रहा था। मिस्टर कुंद्रा ने तुरंत वेटर से कहा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, शर्मिला जी को पहले से थ्रोट प्रॉब्लम है और आज इतनी वाइन टेस्ट करने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। लेकिन पवन बजाज ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचा, ये सब इस वेद की वाइन की स्मेल की वजह से हुआ है, जरूर इसमें कोई पॉइजन है। लेकिन वेद तुरंत समझ गया कि शर्मिला जी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। वो तुरंत शर्मिला जी के पास भागा और अपनी बोतल से थोड़ी सी वाइन शर्मिला जी के मुंह में डालने लगा। तो अमन ने चिल्लाकर कहा, यह शर्मिला जी को मारना चाहता है, रोको इसे। मिस्टर कुंद्रा ने घबराकर तुरंत वेद का हाथ रोक लिया, क्योंकि उसे भी पूरी तरह यकीन नहीं था। तब वेद ने कहा, आप पहले भी सैंपल देख चुके हो मिस्टर कुंद्रा, जब हम इन्विटेशन लेकर आए थे, अब भूले तो नहीं? जस्ट ट्रस्ट मी, ये वाइन इनकी थ्रोट प्रॉब्लम ठीक कर देगी और अगर मैं गलत हुआ तो किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। मिस्टर कुंद्रा को वेद की आंखों में सच्चाई नजर आई, लेकिन सानिया पास आते हुए बोली, यू कांट ट्रस्ट हिम, शर्मिला जी की लाइफ स्टेक पर है, ये कोई डॉक्टर नहीं है। तभी शरद ने कहा, ये डॉक्टर है,
मैंने अभी बताया था कि इन्होंने ही मेरी पोती प्रिया का ट्रीटमेंट किया है। शरद सन्याल एक जानी मानी हस्ती था, इसलिए उसकी बात मानते हुए मिस्टर कुंद्रा ने वेद का हाथ छोड़ दिया और वेद ने मेडिसिनल वाइन के कुछ घूंट शर्मिला जी को पिलाए। कुछ सेकंड्स बाद शर्मिला जी की सांस नॉर्मल हो गई, उनका गला क्लियर हो गया था। मिस्टर कुंद्रा उनकी हालत में सुधार देखकर चौंकते हुए बोला, दिस इज इनक्रेडिबल। तभी शर्मिला जी हैरानी से वेद को देखते हुए बोली, मेरी थ्रोट प्रॉब्लम वो 10 साल से थी, लेकिन आज इतना आराम मिला है जितना सालों की दवाई से नहीं मिला। ये सब देखकर पूरा हॉल शॉक्ड रह गया। वेद ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, शर्मिला जी, ये सिर्फ वाइन नहीं है, ये मेडिसिनल वाइन है। एक जाम भी गले से उतर जाए तो जिंदगी की कई बीमारियां हल्की हो जाए। तभी मिस्टर कुंद्रा बोले, वेद, मुझे सालों से बैक पेन का प्रॉब्लम है, क्या वो ठीक हो सकता है? वेद ने मुस्कुराते हुए वाइन का कप भरते हुए कहा, इस वाइन की एक खास बात है कि इसे पीने के साथ साथ बाहर से लगाया भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा प्रेशर के साथ, ताकि स्किन वाइन को एब्जॉर्ब कर सके। मिस्टर कुंद्रा ने तुरंत वेद का दिया हुआ वाइन का कप पिया तो उन्हें भी इंस्टेंटली थोड़ा आराम मिला। हॉल में एक ओल्ड लेडी थी जिसके हाथों में सूजन थी। वो भी वेद से बोली, अगर सच में इस वाइन में ऐसा चमत्कार है तो क्या मेरे हाथ की सूजन कम हो सकती है? वेद ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि उस लेडी का हाथ अपने हाथ में लेकर वाइन रगड़ते हुए मसाज करने लगा और चंद मिनटों में सबकी आंखों के सामने लेडी के हाथों की सूजन कम हो गई थी। रोहित भी ये सब देखकर हैरान था। उसे लगा था कि वेद की इस गलती के बाद कियारा उसे जॉब से निकाल देगी। वहीं पवन बजाज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अरे यार, ये सब ड्रामा है, कौन देगा 5 लाख रुपए इस एक कप वाइन के लिए? ये तो इतने की होगी भी नहीं, और ये भी तो हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बाद में नजर आए। वेद ने पवन बजाज की आंखों में देखकर कहा, मिस्टर बजाज, जब आपकी हेल्थ खराब होगी तब पता चलेगा कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं या लाइफ। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं इस वाइन में यूज किए सभी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको दे दूंगा, आप बड़े बड़े साइंटिस्ट से टेस्ट करवा लेना। ये सुनकर पवन बजाज शर्मिंदा हो गए। वहीं अमन और सानिया के चेहरे उतर गए। उन्होंने महीनों से आरके इंडस्ट्रीज को बदनाम करने की प्लानिंग की थी, लेकिन वेद ने एक बार फिर उनके प्लान पर पानी फेर दिया था। तभी शरद जी आ गया है, वेद, मुझे ये वाइन की 10 बॉटल चाहिए, नेम योर प्राइस। एक एक करके कई इन्फ्लुएंशियल लोग वेद के पास आने लगे, मुझे भी वाइन की बॉटल्स चाहिए, कैन वी गेट होलसेल रेट्स, इज दिस अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट? ऐसे कई सवाल सुनकर कियारा को यकीन नहीं हो रहा था कि वेद ने इतनी मैजिकल वाइन बनाई है। उसकी आंखें चमक उठी थी। तभी मिस्टर कुंद्रा ने आगे आकर कियारा से कहा, मिस कियारा, आई एम इम्प्रेस्ड, अब आपको यूरोप वाइन इवेंट का इनविटेशन मिल जाएगा, कांग्रेचुलेशंस। कियारा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने वेद की तरफ देखा तो वेद ने बस मुस्कुराते हुए देखा। अब कियारा को अफसोस हो रहा था कि उसने वेद पर भरोसा नहीं किया। उसने पहले भी सोनिया वाली बात पर भरोसा नहीं किया था, तो क्या वेद वहां भी सही था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।